ये है दिल्ली दर्पण। बेसमेंट में जहाँ पे अलाउड नहीं, वहाँ पे पैसे कमाने के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी चला रहे हो, बच्चों की ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हो। केंद्र सरकार और एलजी और ये दिल्ली सरकार सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। कोई यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं, जंगल राज है। दिल्ली को नरक बना रखा है। दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, एक दूसरा खंभा लगाया और उसको नीचे से रस्सी से बांध दिया है, बट वो कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा, मतलब ये बिल्कुल ही जुगाड़ अरेंजमेंट है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं आपके साथ संजीव। इस समय मौजूद हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पे हाल ही में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूब कर मृत्यु हुई थी। आपको बता दें, यहाँ के जो छात्र हैं उसे मृत्यु नहीं हत्या कह रहे हैं कि जो यहाँ के इंस्टीट्यूट के द्वारा उनकी लापरवाही से उनकी मृत्यु हुई है, उनकी हत्या हुई है। मैं पीछे पहले यहाँ के हालात दिखाना चाहूँगा। अभी भी यहाँ पे तमाम प्रशासन की बैरिकेडिंग और साथ ही साथ यहाँ पे वो तमाम छात्र हैं, मैं जिस तरीके से पीछे देख सकता हूँ, अपनी आवाज़ यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। साथ ही उन 3 छात्रों की जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। मैं इस समय दिखाऊँ, मेरे सीधे हाथ पे एक खंभा है और जब हमने कैमरे के पीछे बात की तो छात्रों ने इस खंभे का भी जिक्र किया। यहाँ पे तमाम ऐसे जो खंभे हैं जो पहले तेछे थे, इसको सीधा करने की जब वहाँ पे मांग की गई तो यहाँ पे उसको एक सपोर्ट के आइए यहाँ पे तमाम वो छात्र हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी तक उनकी कितनी समस्याओं के ऊपर काम किया गया है या कहाँ तक इनकी अपडेट्स पहुँची हैं। विकास कुमार मिश्रा। अच्छा भैया, बात करें, अभी आपने कहा था कि हत्या है, जब हमने आपसे कैमरे के पीछे बात की थी तो क्या कहेंगे? ये हत्या है नहीं तो क्या है, आप बताओ ना। आप अपनी नेग्लिजेंस से, आपकी नेग्लिजेंस से कई लोगों को मारे जा रहे हैं। सिर्फ बच्चों की बात ना करें, पूरे दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में जो न्यूज़ आ रही है आप भी सुन रहे हो, वो जो माँ और बच्चा एक डूब कर मर गया नाले में। अगर एक गलती आपकी है तो हत्या भी तो आप कहलाएगा। अगर वो गलती नहीं होती तो लोग मरते भी नहीं, उनका देहांत भी नहीं होता, तो हत्या है। इसीलिए मैं हम बोल रहे हैं, इसी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हत्या है, ये डेथ नहीं है। भैया दूसरी बात करें, तमाम जो कोचिंग सेंटर है उनकी आंखें खुल चुकी हैं। साथ में राउत सर्कल की भी उन्होंने 50 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की बात कही है। अब उसके बावजूद क्या आगे अपनी मांग रखना, उनके लिए करना, क्या लगता है? आपने बोला कि आंखें खुल गई हैं, मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि उनकी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंखें खुली हैं। और अगर आंखें खुली होती तो ये खुलकर बाहर आते और बच्चों के सामने अपने आप को मानते, अपनी गलतियां मानते कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे गलतियां हुई हैं नेग्लिजेंस की। ये लालच की वजह से बेसमेंट में जहाँ पे अलाउड नहीं, वहाँ पे पैसे कमाने के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी चला रहे हो, बच्चों की ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हो, तो ये इनकी आंखें अभी भी नहीं खुली हैं। और जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि हमारी सद्भावना है, हमारी तरफ से थोड़ा सा बच्चों के लिए सद्भावना है, ऐसा कुछ नहीं है। कल से अभी प्रोटेस्ट बंद हो जाए, कल से फिर उनका वही नाटक चालू होगा। सब अभी जितने छुप कर बैठे हुए हैं, सारा चीज़ कल से वही गोरख धंधा इनका चालू हो जाएगा। वादा करना चाहिए बच्चों से कि आगे चल के जितने भी बच्चे आएंगे उनके हेल्थ का और उनके लाइफ की सुरक्षा का सबका जिम्मेदारी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट उठाएंगे, जिसमें वो बच्चे अपना एडमिशन लेंगे। देखिए, पहली बात तो सरकार ने खुद ही दिल्ली में एक बहुत बड़ा भवन बनाना चाहिए, जहाँ बच्चे और कोचिंग के लिए वहाँ पर आदमी रखने चाहिए जो उनको गाइड करें, पढ़ाएं, तैयारी कराएं, सस्ते में उनको भोजन मिले। ये क्या गदर मचा रखा है कि उनकी लुटाई हो रही है बच्चों की और उनकी ज़िंदगी से भी खिलवाड़ हो रहा है, फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। केंद्र सरकार और एलजी और ये दिल्ली सरकार सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। कोई यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं, जंगल राज है। और हम तो इन बच्चों को ये मदद के लिए कहने आए हैं कि भाई संयुक्त किसान मोर्चे में हम हैं, अगर आप लंबा चलेगा तो संयुक्त किसान मोर्चा इसमें शामिल होगा और इस आंदोलन को बिल्कुल पार ले जाएगा। और आर पार की लड़ाई है ये, क्योंकि कल को कहीं फिर भी कोई घटना घट सकती है। कोई करंट से मर जाता है, कोई पानी से मर जाता है। इनका बुरा हाल है दिल्ली का। इन्होंने दिल्ली को नरक बना रखा है। दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं ये सारे झुके हुए हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं और उन पे हाई टेंशन वायर जा रही है।
तो आज एमसीडी वाले सुबह आए, उन्होंने एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया है। आप देखिए एक दूसरा खंभा लगाया और उसको नीचे से रस्सी से बांध दिया है, बट वो कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा, मतलब ये बिल्कुल ही जुगाड़ अरेंजमेंट है। कायदे से देखा जाए तो ये सारी हाई टेंशन वायर को ज़मीन के अंदर करना चाहिए। पोल्स पुराने हो गए हैं, जो कुछ लोहे के पोल्स हैं उनमें जंग लग गया है, वो कभी भी गिर सकते हैं और वो कैजुअलिटी आज नहीं तो कल ज़रूर होगी। कुछ भी हो सकता है, प्रशासन चाहे तो कुछ भी हो सकता है, सरकार के पास सारी रिसोर्सेज है, बस नीयत होनी चाहिए करने की। अब हम लोगों का मुद्दा यही है कि जो हमारी मांगे हैं, जैसे कि कंपनसेशन की मांग है, वो जल्दी पूरी हो और सीसीटीवी फुटेज हमें दिया जाए ताकि एक्चुअल हमें पता लग सके कितनी कैजुअलिटी हुई थी। अभी तो काफ़ी र्यूमर्स फैले हैं, कोई 5 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है, कुछ लोगों ने गोताखोरों से बात की, वो भी नंबर ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये र्यूमर्स तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। आपको बता दें तमाम इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं आगे और उसके ऊपर पॉजिटिवली काम किया भी जा रहा है, पर अभी तक जितना है उससे लोग सेटिस्फाई नहीं है। अब देखने वाला एक बड़ा विषय है कि अब आगे इनके मुद्दों के ऊपर कितनी सुनवाई होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।